1/x⁴ - 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है 10, 11, 12, 13, 14 तक जो सवाल है वो सेम आपका 1 से 9 क्वेश्चन जो बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जिस मेथड से बताए हैं 9 के आगे क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका सवाल उसी फॉर्म से या उसी तरह से लगाना है। ठीक, तो कुछ सवाल आप अपनी मर्जी से लगाएंगे तो प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये हमारा दिख रहा है a² - b² के फॉर्म में, x² का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² - b² का ये फार्मूला बन गया। इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x² + 1 लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में आप x² - 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन जाएगा 1 + x² को वैसे ही रहने दीजिए, इसको बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना है। इसमें a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, x + 1 और x - 1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ इस तरह के सवाल को हमने अभी पढ़ाया है कि जब आपका x² आ जाता है तो हम उसे ax + b के फॉर्म में लिखते हैं। जब ax + b के फॉर्म में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, पहले तो न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख लीजिए 1 अपन आपका था x⁴ - 1 था। ठीक, 1। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से, ax + b अपॉन में 1 + x² लिख दे रहे हैं और इसको हम लिख सकते हैं c/x + 1 और इसको हम लिख सकते हैं d/x-। अब देखिए अभी तक a b तक पढ़े, c तक पढ़े, अब एक लाइन आपका यहाँ पर बढ़ गया, एक स्टेप आपका d हो गया। तो जब d हो गया तो अब क्या करें, करना क्या है आपको, एलसीएम करना क्या है, एलसीएम लेना है आपको। तो जब एलसीएम लेंगे तो ax + b पूरे का एलसीएम हो रहा है, पूरे का एलसीएम का मतलब ये हुआ कि 1 + x² और एक मिलेगा 1 - x², ऐसे। ठीक, 1 + x² और 1 - x² मिलेगा। और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ x - 1 है, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को यहाँ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x हो जाएगा। x - 1 से 1 - x है, ऐसा इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि 1 + x², 1 - x² जो है 1 - x⁴ बन जाएगा, 1 - x⁴ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड में आपको क्या मिला है x⁴ - 1, नहीं रहने दीजिए वैसे ही लग जाएगा, मत चेंज करिए। ठीक, इसको प्लस फॉर्म में ही रहने दीजिए, इसको x - 1 फॉर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि इस साइड भी हमारा x⁴ - 1 है, तो आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, या इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे कि एलसीएम जो हुआ तो x² + 1 का डिवाइड जब x⁴ में करेंगे तो माइनस वाला बचा रहेगा, x² - 1 बच गया। c, इसका जब डिवाइड करेंगे तो केवल x + 1 कटेगा, बाकी चीजें वैसे लिख दें, x² + 1 बच गया और x - 1 बच गया। जब d वाले फॉर्म में पहुंचेंगे तो x - 1 कट जाएगा, ये वाला बचा रहेगा, यानी x² + 1 और x + 1 बच गया, ये हो गया हमारा। ठीक, इधर आपका कांस्टेंट टर्म जो है 1 रहेगा। इसके बाद अब गुणा करते हैं, मल्टीपल किया जाएगा, तो 1 = इसका पहले मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा a, x² का जब x में होगा तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक, फिर x² का b में करेंगे तो bx² हो जाएगा। अब -1 का किया जाएगा तो -ax का b। अब c वाले का होगा cx² प्लस का c। एक मिनट, c को अभी मत गुणा करिए, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा x³ + x - x² माइनस का x हो जाएगा। ठीक, प्लस d वाले में भी ऐसे ही करेंगे, पहले x का अंदर मल्टीपल कर ले रहे हैं, x³ + x + x² प्लस का 1। जो हमारे लाइफ टाइम है उनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, पहले और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ax³ + bx² - ax - b प्लस cx³ + cx, देखिए ये x को काट दीजिए,
तो जब इसका गुणा करेंगे तब ये माइनस हो जाएगा, सी का गुणा इसमें होगा तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल गया डी एक्स क्यूब मिलेगा, डी एक्स मिलेगा, प्लस डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का डी मिल जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन है यहाँ पर, हाँ माइनस वन है, ये माइनस वन है, तभी गलत हो रहा था। तो सी वाला सी एक्स क्यूब हो गया, सी एक्स स्क्वायर भी सही है, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। क्यूब वाले को एक ब्रैकेट में करिए, ए और यहाँ से एक सी मिल गया और वहाँ से एक डी मिल गया, ए प्लस सी प्लस डी, ये एक्स क्यूब का गुणांक हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में करिए, तो यहाँ से बी मिल गया, डी, और यहाँ से माइनस सी मिल जाएगा और वहाँ से प्लस का डी मिल जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। और एक्स वाला देखिए, एक्स का गुणांक कौन कौन सा है, एक्स का यहाँ से माइनस का ए मिल रहा है, माइनस का ए और प्लस का सी मिल जा रहा है, और प्लस सी प्लस डी। ठीक, ये हमारा x का गुणांक था। अब कांस्टेंट वाला देखिए कौन कौन से बच रहे हैं, कांस्टेंट में माइनस का b बच गया है अचर पद, माइनस का c बच गया है, माइनस का c और प्लस का d हो गया। ठीक, अब यहां से कंपेयर कराना है आपको, तो कंपेयर कराते समय यही ध्यान देना है गुणांकों को, a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब है ही नहीं तो जीरो हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा देखिए b माइनस सी प्लस डी, उधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो जीरो, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरा आपका है माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, ये भी जीरो रहेगा क्योंकि उधर एक्स है ही नहीं, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। लास्ट में आपका चौथा बचा है, चौथे को आप लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी प्लस डी और इक्वल में 1, ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। तो चार इक्वेशन आपके यहाँ से मिल गए। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को, ये सेकंड वाला जो है इसी के नीचे लिख रहे हैं, b माइनस सी प्लस डी इक्वल में 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, घटा दें या जोड़ दें। अगर आप घटाएंगे तो दो चीज़ें कटेंगी, तो घटा ही देते हैं, हाँ घटा देते हैं। घटाने पे पता ही है कि सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो डी वाला कट जाएगा, सी वाला भी कट जाएगा, तो माइनस का 2b बच गया, माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। चलिए एक वैल्यू आपको मिल गया b की वैल्यू। अब क्या करें, इस b की वैल्यू को कहाँ पर रखा जाए, चलिए अब फर्स्ट और सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले को। फर्स्ट वाला आपका था a प्लस सी प्लस डी इक्वल में 0 था, और दूसरा माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 था, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, दोनों इक्वेशन क्या करें, घटा दें। चलिए घटाने पर पता ही है सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये डी वाला भी कट जाएगा, सी वाला भी कट जाएगा। क्या मिल गया आपको, 2a मिल गया, इधर से 0, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल गई। चलिए a की भी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, a की वैल्यू मिल गई,
बी की वैल्यू मिल गई। अब बचा हमारे पास सी और डी। तो ऐसा करते हैं, बी वाला देखिए कहाँ पर है। ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सी डी मिलेगा, ए की वैल्यू वहाँ भी रखेंगे तो सी डी मिलेगा। दोनों घटाएंगे, उसमें तो रखने लायक है नहीं। बी की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो सी और डी फॉर्म में मिल जाएगा, और ए की वैल्यू इसमें रखते हैं। हाँ ये सही है, ठीक, ये सही है। करना क्या है अब यहाँ से, इस ए की वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में रख देते हैं, या फर्स्ट वाले में, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ए लिखा है तो ए की वैल्यू 0 हो गई, प्लस सी प्लस डी और इक्वल में 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया, सी प्लस डी इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -सी। ये हमारा मान लीजिए पांचवा इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब इस सी की वैल्यू को अगर हम इस सी की वैल्यू को यहाँ पर रख दें, ठीक, और बी की वैल्यू भी रख दें, चलिए दोनों वैल्यू मिल जाएगा। या यहीं पर रख दीजिए, यहाँ पे रख सकते हैं, सी की जगह -डी करेंगे, डी से डी कट जाएगा, ए बचेगा। ए की वैल्यू तो 0 दिया ही है, हमको चाहिए किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू चाहिए। 2 से सॉल्व करिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण समीकरण 2 से। तो 2 वाला इक्वेशन देखिए, बी लिखा है तो बी की जगह हम -1/2 कर देंगे, -1/2 हो गया। माइनस सी है, सी की जगह जब डी रखेंगे तो प्लस डी हो जाएगा, प्लस डी ये भी रहेगा, और इक्वल में 0। इसको ऐड कर लेंगे तो ये 2d हो जाएगा, और -1/2 इधर आ गया, प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1/4। चलिए a का हो गया, b का हो गया, d का हो गया। अब आपको c चाहिए तो पता ही है कि c d का निगेटिव होता है, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -1/4 हो गया। ये हमको 4 वैल्यू मिल गया। अब ये जो 4 वैल्यू आपको मिल गया है, इस 4 वैल्यू को आप क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था जहां पर आप माने थे वहां पर इसको पुट करेंगे, ठीक। पुट कर दिया जाए यहीं पर, इस जगह, इसी जगह पुट करना है, इस जगह आपको पुट करना है। ऊपर वाला मिटाएं, चलिए ऊपर वाला ये क्वेश्चन थोड़ा मिटाते हैं। इतना मिटाएंगे तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतार लेते हैं पहले। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 0, ये हो जाएगा हमारा 0x हो जाएगा, प्लस बी, बी की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 रख दीजिए, होल अपॉन 1 + x² या x² + 1, ये भी लिख सकते हैं, 1 + x² हो जाएगा dx, ठीक। प्लस सी है तो सी की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस का 1/4 है तो माइनस का 1/4 लिखेंगे, इंटीग्रल, फिर करें इतना, बस इतने की जरूरत है, पूरा हो जाएगा। इतना ही कर दीजिए। बस जिसकी वैल्यू की जरूरत है यहाँ पुट करना है हमें, इसलिए अभी इसको इरेज नहीं करेंगे, वैल्यू पुट कर ले रहे हैं पहले, ठीक। चलिए हाँ, अब c की वैल्यू देखिए कितना आया था, -1/4, 1 बाई क्या बचा फिर, x + 1 बच गया। फिर उसके बाद देखिए d है, d की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/2 और ये हो गया 1 + x² dx, और ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ
1/x+1 dx और ये भी 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx। अब इसको हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व किया जाएगा इसको। अब देखिए ये जो है हमारा 1 + x², tan इनवर्स का फार्मूला होता है, इसको हम tan इनवर्स लिख सकते हैं, -1/2 इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया। ये आपका लॉग फॉर्म में होता है, इसको log x+1 लिख सकते हैं, और ये भी आपका लॉग वाले फॉर्म में होता है, इसको भी आप लॉग में लिख सकते हैं, x-1 प्लस कांस्टेंट हो गया। अब इधर जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका था 1/x, x⁻n-1 था, x⁻n-1। इसमें हमने क्या किया, अंश और हर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, दोनों में x⁻n-1 से हमने मल्टीपल कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। क्यों किया ऐसे? क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो nx⁻n-1 मिलेगा, तो वही चीज हमें ऊपर चाहिए, इसलिए हमने गुणा भाग कर लिया। तो इसके पावर 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, यानी x⁻n बच गया। यहीं पर हम x⁻n को मान लिए t के इक्वल में, डिफरेंशियल करेंगे nx⁻n-1 dx = dt, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1/1, dx की जगह dt हो गया, और नीचे देखिए x⁻n की जगह हमने t रख दिया, यहाँ पर भी t-1 हो गया। अब दोनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो हाँ देखिए, यहीं से आपको ये ध्यान देना है कि अब इसको किस तरह से लिखा जाए कि हमारा इंटीग्रल थोड़ा आसान हो जाए। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, 1/n, अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1/t - 1/t-1, ऐसे अगर लिख लिया जाए पूरे का इंटीग्रल dt, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए। अब ये लगा कि ऐसे कैसे हो गया, देखिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इधर t-1 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे t से t कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, -1। हमें -1 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, आपको 1 मिल गया। यानी थोड़ा सा हम लिखने का तरीका बस चेंज कर दिए हैं, तरीका चेंज करने से थोड़ा ये रहेगा कि इंटीग्रल हमारा आसान हो जाएगा। अब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, -1/t dt हो जाएगा, प्लस 1/n इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt हो गया। तो यहाँ तो कंफर्म है कि 1/x जो होता है log x के बराबर होता है, ये हमारा log t हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हमारा जो होता है log फॉर्म में होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं log t-1 प्लस का c हो जाएगा। t को हटा दीजिए, 1/n को पूरे से कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक, यहाँ बचेगा log t की जगह हम लिख सकते हैं x⁻n - 1/n कॉमन हो गया है, और इसको भी t हटाकर लिख सकते हैं x⁻n-1 प्लस का कांस्टेंट यानी c। अब यहाँ पर आप फार्मूला बनाना चाहें log m - log n का, तो इसका फार्मूला होता है log m/n, यानी log x⁻n अपॉन में x⁻n-1 प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, और सेम क्वेश्चन नंबर आपको इसी तरह से 17 वाला भी मानकर लगाना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है sin x के फॉर्म में आ गया। तो जब sin x के फॉर्म में आ गया, तो अब sin x को t के इक्वल में मान लेंगे। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो हमको cos x मिल जाएगा, तो हम sin x को मान ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। पहले ही यहाँ पर लिख ले रहे हैं, माना कि sin x जो है किसके इक्वल में है, t के। डिफरेंशियल करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू जो है ये dt हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे, cos x dx की जगह हमें dt लिख देना है,
1 माइनस साइन एक्स, तो साइन की जगह टी रख देना है। यहाँ पर हमारा 2 माइनस टी हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। इंटीग्रल निकालने के लिए आंशिक भिन्न में भी इसे तोड़ सकते हैं। आंशिक भिन्न का मतलब ये हुआ a बाई इतना b बाई इतना करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका हो गया, ठीक। लास्ट में आप t को हटाकर साइन x कर देंगे। या इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया है कि अगर हम इसको अलग अलग कर दें 1 माइनस टी और ऐसे कर दें 1 बाई 2 माइनस टी कर दें, इसका गुणा इधर होगा तो 2 माइनस टी, इसका इधर करेंगे तो 1 प्लस टी हो जाएगा। दो में से एक घटाएंगे एक हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा। तो ऊपर वाला फॉर्म हमको मिल जा रहा है तो क्यों ना इसी फॉर्म में तोड़ दें, आपको आंशिक भिन्न में बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस टी माइनस 1 बाई 2 माइनस टी, और ये हमारा डी टी। यहीं से देखिए आपका फार्मूला बन रहा है, ये लॉग का फार्मूला बन रहा है। इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस टी हो जाएगा। ये भी लॉग का फार्मूला बनेगा आपका, इसको भी लिख सकते हैं 2 माइनस टी हो जाएगा, ठीक। या प्लस आपका कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब वो भी ये ना समझ में आया ये कैसे हो जा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं 2 माइनस टी बराबर कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए x मान लिए तो माइनस ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये आपका डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्म आया माइनस में आया, तो माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब आपको टी हटा देना है, यहाँ से टी हटाएंगे, टी हटाकर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा log 1 माइनस टी को हटाकर क्या लिखेंगे साइन एक्स लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना है, log 2 माइनस साइन एक्स लिख देना है, ठीक, प्लस का ये कांस्टेंट। क्लियर है। फिर फार्मूला यूज करना चाहते हैं log m प्लस एन का, log m प्लस एन का क्या होता है log m इंटू एन हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस का कांस्टेंट। सही है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये, क्वेश्चन नंबर 17। अब फिलहाल तो लगभग आ ही जाना चाहिए क्योंकि अब लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मानकर लगाना है, ठीक, तो मानकर ही आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा बस हम आपको हिंट देंगे यहाँ पर, बाकी आप मानकर ही लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये डी एक्स, ठीक। यहाँ पर देखिए पावर 2 आ गया है, दोनों में पावर 2 आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको मानकर ही लगाना है। जब इसको मानेंगे तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम वाई मान लें, अभी डिफरेंशियल नहीं करेंगे, इसमें डिफरेंशियल नहीं करना है, केवल आपको एक्स स्क्वायर की जगह मान लेना है। तो जैसे ही मानेंगे तो ऊपर हमको मिल जाएगा वाई प्लस 1 मिल जाएगा, नीचे भी आपको वाई प्लस 2 मिल जाएगा, ऐसे ही वाई प्लस 3 हो जाएगा, और ये हमारा वाई प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे आपको मानकर चलना है, ठीक। इस तरह से जब इसको मान लेंगे तो मानने से आपको क्या होगा, अब ये हमारा जो है नीचे का और ऊपर का दोनों की पावर देख रहे हैं सेम है, दोनों की पावर क्या है सेम है। अब इसे आप आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक। आंशिक भिन्न के रूप में अगर आप तोड़ेंगे तो तोड़ दीजिए, बाद में वैल्यू पुट किया जाएगा आंशिक भिन्न में। जब इसे तोड़ेंगे तो डिफरेंशियल तो करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप जो भी माने हैं केवल एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखा गया है। आंशिक भिन्न में पहले तोड़ा जाए इसको, ऊपर वाला क्या था y प्लस 1 वाई प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस 3 हो जाएगा, और ये b अपॉन वाई प्लस 4, ठीक। एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा आपका ए वाई प्लस 4 हो जाएगा प्लस बी और वाई प्लस 3 हो जाएगा। गुणा करिएगा तो ए वाई प्लस का 4a प्लस का बी वाई प्लस का 3b, तो a प्लस b को एक ब्रैकेट में करके y लिख देना है और 4a प्लस 3b को एक ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर तो अब आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, बिना गुणा किए नहीं आएगा, तो पहले हम इसका गुणा कर ले रहे हैं। तो आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा प्लस वाई मिलेगा 2y और प्लस का 2, तो वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2 ये मिलेगा। तो जब कंपेयर कराएंगे तो इधर देखिए कहीं वाई स्क्वायर आपको मिला नहीं है और यहाँ से हमको मिला है a प्लस बी और y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा आपका बनेगा 4a प्लस 3b और इक्वल में 2, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। जो a और b की वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट करना है। ठीक, और y को हटाकर तुरंत आपको x स्क्वायर रख देना है, उसके बाद इंटीग्रल कर देना है। ठीक, हो जाएगा। करिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं।